इस वीडियो में हम देयर का यूज़ देखेंगे कि देयर क्या होता है। THERE देयर। देयर को ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब है। एडवर्ब के अंदर अगर उसके काइंड में जाए हम तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं देयर का मतलब होता है वहाँ। बहुत सिंपल सी मीनिंग है, बचपन से हम यूज करते आ रहे हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें हम देखेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है देयर के बारे में। देयर का इंट्रोडक्टरी यूज कैसे होता है। देयर के दो तरीके के यूज होते हैं, एक इंट्रोडक्टरी यूज और एक नॉन इंट्रोडक्टरी यूज। इंट्रोडक्टरी यूज जब होता है देयर का तो वैसे सेंटेंसेज में देयर हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। जैसे इस सेंटेंस में है देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। ऐसे सेंटेंसेज में देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं था के लिए वॉज है, एक के लिए ए है और राजा के लिए किंग है, यानी ये तीन वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे। और देयर का अपना कोई मीनिंग इस सेंटेंस में नहीं है। ये इस सेंटेंस के इंट्रोडक्शन के लिए आया है, इसको इसीलिए इंट्रोडक्टरी यूज कहते हैं देयर का। सिमिलरली हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एक समस्या है। देयर इज़ नथिंग टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है। नथिंग मतलब कुछ नहीं और इज मतलब है। देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं है। देयर आर 2 रिवर्स इन दिस सिटी। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि देयर के बाद कहाँ इज लगेगा और कहाँ आर लगेगा। ये डिपेंड करेगा कि देयर के बाद जो सब्जेक्ट है एक्चुअल वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर वो प्लूरल है तो आर लगेगा। अगर वो सिंगुलर है जैसे यहाँ था किंग, प्रॉब्लम, नथिंग, तो इज़ ले रहा था ये, या वॉज ले रहा था पास्ट में। आर या वर ये तब लेगा जब इसके बाद के सब्जेक्ट प्लूरल है। देयर का अपना कोई रोल नहीं है यहाँ पे। इस शहर में 2 नदियाँ हैं, देयर आर 2 रिवर्स इन दिस सिटी। इस विद्यालय में 5 शिक्षक हैं, देयर आर 5 टीचर्स। देयर के बाद आर ले रहा है क्योंकि 5 टीचर्स हैं यहाँ पे। देयर आर 5 टीचर्स इन दिस स्कूल। ये सारे यूजेज वो हो गए हैं जब हम देयर का इंट्रोडक्टरी यूज कर रहे हैं। अब हम देयर का नॉन इंट्रोडक्टरी यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंसेज में जहाँ देयर का नॉन इंट्रोडक्टरी यूज होगा वहाँ उसका मीनिंग होगा सेंटेंस में वहाँ। दैट वर्ड विल कैरी द मीनिंग वहाँ। जैसे व्हाट इज़ देयर, इस सेंटेंस में देयर लास्ट में यूज हो रहा है और इसका मतलब है वहाँ। व्हाट इज़ देयर, वहाँ क्या है। व्हाट के लिए क्या, है के लिए इज़ और देयर के लिए वहाँ। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। यहाँ भी देयर का मतलब है वहाँ क्योंकि देयर सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रहा है। गो देयर, वहाँ जाओ। नथिंग इज़ देयर, वहाँ कुछ नहीं है। इन चारों सेंटेंसेज में देयर पीछे यूज हुआ है, नॉन इंट्रोडक्टरी है ये। इसके चारों सेंटेंसेज में देयर का मतलब है वहाँ। पहले के सेंटेंसेज में देयर सबसे स्टार्टिंग में यूज हो रहा था, उसका अपना कोई मतलब नहीं था। देयर के बेस पर 2 प्रोवर्ब्स भी हम देखेंगे। एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब आप जानते होंगे, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। जो हिंदी की कहावत होती है उसी को इंग्लिश में हम प्रोवर्ब्स कहते हैं। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। इसमें 2 बार देयर का यूज हो रहा है। देयर आर मेन एंड मेन, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मतलब आदमी बहुत तरीके के होते हैं। ये देयर आर मेन एंड मेन का ये मतलब है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ये 2 प्रोवर्ब्स हैं। लेकिन बेसिक रूल जो देयर का हमने देखा वो यही है कि देयर सेंटेंस के स्टार्ट में होगा तो वो इंट्रोडक्टरी होगा, उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होगा। और देयर जब सेंटेंस के लास्ट में होगा तो उसका मीनिंग वहाँ होगा। आई होप कि आप देयर के यूज को समझ गए हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में दिक्कत आ रही है, कुछ समझने में नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स।
आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू।